धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये समय हम सबको दिया कि हम सब परमेश्वर की हजूरी में बैठे। हालेलुया। तो जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, ठीक है, एक चीज़ पक्का है कि परमेश्वर जो है वो हालातों को बदलना चाहता है। हालेलुया। बच्चों ने है ना पहले जो साहिल कन्नू और जो एक्ट किया है उसमें एक बात जो हमें सीखने लायक थी, वो बात ये थी, हालेलुया, कि कई बार ऐसा होता है कि जो हालात जो है ना वो इंसान खुद क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। हालेलुया। क्या कर रहे थे बच्चे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जब बोला कि मेरा तो कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है, तो उसी समय वो जो फेलियर का टैग था या फेल होने का जो एक है ना टैग बनाया था, वो उसके गले में क्या हो गया, डाल दिया था। हालेलुया। उसके बाद प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद वो टैग फिर से क्या हो गया, उतर गया। फिर से जब बोला तो फिर से वो टैग क्या हो गया, गले में। हालेलुया। और उसके बाद जो स्वर्गदूत ने कानों में आके क्या बोला कि अगर तू क्या करेगा, पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देगा। हालेलुया। कैसे दे देगा, पूरी रीति से। तो क्या हो जाएगा, हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। तो उसके बाद क्या किया गया कि जो फेल था वो किसमें बदल गया, किसमें बदल गया, किसमें, पास में बदल गया। हालेलुया। पास में क्या हो गया, बदल गया। लेकिन कई बार पता क्या होता है, देखो कुछ लोगों को जस्ट ये कहानियां लगती, क्या लगती है, है ना, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी समझ के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन सच में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ने इसी रीति से बदलाव को दिया। हालेलुया। जो कुछ आप बोलते हैं उसका असर आपकी जिंदगी में प्लस आपके बच्चों की जिंदगी में पक्का पड़ता है। हालेलुया। पड़ता नहीं पड़ता, है ना। तो अभी बच्चों ने एक चीज और ऐड की इसमें कि मैंने पास्टर से भी क्या की, प्रार्थना करवाई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो मैंने उनको बोला कि ये मत बोलना, नहीं तो लोगों का क्या होगा। उन्होंने बोला कि पास्टर की प्रार्थना के द्वारा भी है ना लाभ नहीं होता। हालेलुया। असल में पास्टर तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो टैग आपने खुद अपने गले में क्या कर दिए ना, लटका लिए ना, वो पास्टर भी उतार नहीं सकता। हालेलुया। वो कोई भी उतार नहीं सकता। वो आपको खुद क्या करना पड़ेगा, उन चीजों को उतारना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत बार ऐसा होता है, शायद एक बार मैंने ना पहले आपको एक कहानी सुनाई थी एक परिवार की, कि एक मतलब एक परिवार में एक बेटा था और माँ बाप उससे बड़ा क्या करते थे, प्रेम करते थे, बड़ा प्यार करते थे, और जो कुछ भी वो मांगता या जो कुछ भी वो करता, अरुण इसको तो वो क्या करते हैं, कभी भी उसको चीज को मना नहीं करते। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, है ना, तो उसकी आदतें और ज्यादा बिगड़ना क्या होगी, शुरू होगी। हालेलुया। हालेलुया। आते क्या हो गई, बिगड़ना शुरू हो गई। और एक समय ऐसा आया कि उसे बड़ी सारी चीजों को फेस करना पड़ा, है ना, जेल में जाना पड़ा। और उस समय उसकी माँ ने बड़ा दुखी होकर क्या किया, जेल में उसको जाके क्या किया, चांटा मतलब मारा, एक उसको थप्पड़ मारा कि तूने ये क्या काम कर दिया, या ये गलत काम क्यों कर दिया कि जिस वजह से तुझे क्या करना पड़ा, ये चीज भी तुझे देखनी पड़ी। हालेलुया। तो वो बच्चे का आगे जवाब क्या था कि अगर यही चीज कहीं बचपन में मेरे साथ की होती तो आज शायद मैं इस जगह में नहीं पहुंचता। हालेलुया। क्या नहीं होता, शायद बचपन में अगर आपने मुझे मारा होता, मुझे डांटा होता, मुझे समझाया होता, तो शायद आज मैं इस जगह में नहीं पहुंचता, है ना। तो बाद में बोलना या बाद में वो चीज को करना कोई असर तो उसका दिखता नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक चीज पक्का है कि कुछ लोगों के लिए वो चीज एक सीख बन जाती है, एक सीखने वाली चीज
बन जाती है। हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल एक बात बताती है, बाइबल में लिखा गया कि अपने बच्चों को क्या करो, उस रास्ते की शिक्षा दो जो बुढ़ापे तक उन्हें क्या कर सके, संभाल सके। हालेलुया। हम शुरू से तो है ना सत्संग वाले नहीं है, चर्च वाले नहीं है, लेकिन कम से कम अभी जो हम चल रहे हैं, हमारे पास बच्चे हैं, तो हम क्या करें, अभी से उनको परमेश्वर के वचनों की शिक्षा देना क्या करें, शुरू करें। हालेलुया। क्या करें, वचनों की शिक्षा देना क्या करें, शुरू करें। और जब आप उन्हें वचनों की शिक्षा देंगे तो जरूर है कि कुछ ना कुछ बदलाव उनकी जिंदगी में जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आज के वचन को हम शुरू करेंगे। तो हम सब इस जगह में क्यों इकट्ठा हुए? यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए। अरुण आप उसको चेक कर लेना, चल रहा है? ओके, तो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का जो महत्व है उसके विषय में हम कुछ बातों को क्या करेंगे, सीखेंगे। हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया। जो सोए हैं वो भी हालेलुया, वेरी गुड। एक ही सोए होगा, हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया। ओके, तो हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के महत्व को क्या करेंगे, आज परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे। कुछ 5 पॉइंट हैं जो परमेश्वर के वचन में से मैं आपके सामने रखूंगा। और पॉइंट नंबर पहला, 1 नंबर हम देखेंगे। आप जल्दी से बाइबल पढ़ते जाना, ठीक है? इंशाल्लाह पढ़ते जाना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन आप पढ़ेंगे, ठीक है? मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का महत्व क्या है, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इस संसार में आए, उनके आने का क्या कारण था, ठीक है? हम बाइबल में से इसको पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ो। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, ओके, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे प्रभु की आशीष हो जाए, आमीन। तो पहला नंबर हम पढ़ते हैं। हाँ जी, एक बार फिर से इसको पढ़ो। वह पुत्र जनेगी, तो यहाँ पे लिखा गया कि वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम, और तो उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्या करेगा वो? पापों से। सबने बोला क्या करेगा? पापों से। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, पहला नंबर कि वो लोगों के पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? लोगों के पापों को क्या करेगा? किसके पापों को? पूरी मानव जाति के पापों को वो क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया। क्या कोई ऐसा इंसान है कि जो बोल सके कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं? हालेलुया। कोई ऐसा है? कोई भी इस संसार में, इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो ऐसा बोल सके कि मैंने कभी भी कोई पाप नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, पहला नंबर हम सीखते हैं कि जब उसका नाम यीशु रखा जाएगा तो वो क्या करेगा? लोगों के पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? लोगों के, क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है कि जो और किसी भी तरीके से क्षमा होने वाली नहीं। ना तो वो हमारे पैसों से क्या होगी? क्षमा होगी, ना हमारी है ना पढ़ाई लिखाई से पाप क्षमा होंगे, ना हमारी खूबसूरती से पाप क्या होंगे? क्षमा होंगे। हम कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा पहनते हैं, उसके द्वारा पाप क्षमा होने वाले नहीं। हालेलुया। पाप क्षमा कैसे होंगे? कि जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का महत्व क्या है? पहली आयत को हमने पढ़ा, क्या लिखा गया? वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से। हालेलुया। किनके लोगों को? अपने लोगों के पापों को वो क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया। पाप क्षमा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है और कोई तरीका नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया
दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जल्दी से आपको वचन देता हूँ, ठीक है। मत्ती का सुसमाचार 11 का 28 वचन। हाँ, पढ़ते जाओ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने 28 एक बार फिर से पढ़ लो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और दूसरा नंबर हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, कि वो लोगों को विश्राम दे सके। हालेलुया। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि आराम दे सके, उन्हें एक तसल्ली दे सके, उनके बोझ को क्या कर सके, हल्का कर सके। यही बात यहाँ पे लिखी गई। क्या लिखा गया, फिर से पढ़ दो। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों। हालेलुया। और दूसरा नंबर लिखा गया कि बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम। हालेलुया। क्या कोई ऐसा है कि जिसकी जिंदगी में कोई बोझ नहीं है? जी, कोई ऐसा है इस दुनिया में कि जो बोले कि नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई बोझ नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया। तो जहाँ पे सबको प्रभु यीशु मसीह ने सादा दिया कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। आज लोगों की जिंदगी में बोझ है, वो हटाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि बोझ हटेगा कैसे। हालेलुया। क्या बोझ कैसे हटेगा? वो चाहते हैं कि बोझ क्या हो जाए, हट जाए, है ना। बहुत प्रकार का बोझ होता है। कुछ बोझ ऐसे होते हैं कि जो लोगों को दिखते हैं, और कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी इंसान को पता है जो बोझ के नीचे क्या है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अलग अलग प्रकार के बोझों के नीचे क्या है, दबे। कोई कर्जे के बोझ के नीचे क्या है, दबा है। कोई नशे के, है ना, नीचे क्या है, दबा है। कुछ लोग बच्चों को लेकर, है ना, बोझ के नीचे क्या है, दबे हुए। बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं, है ना। कईयों को ये चिंता सता रही है कि हमारे बच्चे आगे फ्यूचर में जाके क्या करेंगे, उनके पास काम नहीं है, उनकी शादियां कैसे करेंगे। ये भी एक क्या है, बोझ। हालेलुया। कईयों को पढ़ाई लिखाई का क्या है, बोझ है कि हमारे बच्चे, है ना, अच्छे से पढ़ लिख जाएं, है ना, उनकी जरूरतें कैसे क्या होंगी, पूरी होंगी। ये भी एक क्या है, बोझ। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबको बोला कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, क्या करूंगा, सबने बोला क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। विश्राम कैसे मिलेगा, ये सवाल है। कैसे मिलेगा? कैसे? प्रभु के पास आने से। और कैसे प्रभु के पास हम आते हैं? कैसे आते हैं प्रभु के पास? एतवार। वेरी गुड। एक एतवार। और तो बाकी दिन प्रभु अपने घर और हम अपने, है ना। प्रभु अपने घर और हम कहाँ पे, हम काम पे। हम कहाँ पे, है ना, हम दोस्तों के बीच में, हम जहां भी, है ना, होती है चीजें, जो भी संसारिक चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जब बोझ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है जब बोझ क्या हो जाता है? पहले तो सिंगल पर्सन को पता था कि बोझ के नीचे है, उसके बाद जब बोझ बढ़ना शुरू होता है ना, फिर संसार को भी पता चलना क्या हो जाता है, हालेलुया। हालेलुया। फिर लोगों को भी पता चलना क्या हो जाता है, जिनको नहीं भी पता होना चाहिए उनको भी पता चलना क्या हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोझ को लेके कोई भी इंसान चल नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, फिर से इसको पढ़ो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। जो आपका बोझ है उससे प्रभु आपको क्या करेगा, विश्राम देगा। हालेलुया। पहला नंबर, वो पापों से क्या करेगा, उधार देगा, क्षमा करेगा। और दूसरा नंबर, वो विश्राम देगा जहाँ बोझ को हल्का
कर देगा। हालेलुया। तीसरा नंबर हम देखेंगे, ठीक है, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 वचन। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 वचन। हाँ, 5 का 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ओके, तो तीसरा पॉइंट ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, और जहां पे क्या लिखा गया कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हालेलुया। यीशु मसीह आया आजाद करने, जहां स्वतंत्र कर, क्या करने, जहां आजाद करने उन बंधनों से, उन बीमारियों से जो इंसान की जिंदगी में क्या है रखी हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे एक शब्द लिखा गया, हाँ जी, क्या लिखा गया, अतः इसी में स्थिर रहो और दास तत्व के जुए में फिर से इसको एक बार इकट्ठा पढ़ दो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, इसी में स्थिर रहो, उसी में क्या करो, स्थिर रहो, मतलब उसकी आजादी में, उसकी आजादी जो प्रभु ने दी है उसमें क्या करो, अपने आप को बनाए रखो। हालेलुया। और दूसरा नंबर लिखा गया कि अगर तुम क्या करते हो, फिर से वापस जाते हो, क्या लिखा गया उसको, और दास तत्व के जुए में फिर से ना जुटो, है ना, उस जुए के बीच में, उस बंधन के बीच में फिर से अपने आप को ना डाल। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। जहां सिंपल भाषा में बोले कि हमें क्या कर दिया, आजाद। क्या कर दिया, सबने बोला क्या कर दिया, क्या कर दिया, किन किन चीजों से आजाद किया, पापों से उन्हें क्या किया है, बोझ से क्या किया है, बीमारी से क्या किया है, श्रापों से क्या किया है, शैतान की सारी युक्तियों से हमें क्या किया है। लेकिन जब फिर से वापस जाओगे तो वो सारा बोझ क्या करेगा, फिर से वापस आ जाएगा। हालेलुया। और एक जगह पे तो ऐसा लिखा गया कि जब एक इंसान की जिंदगी से क्या होता है, दुष्ट आत्मा निकल जाती है ना, तो जब वो क्या करती है, किसी जगह को ढूंढती है, उसे वो जगह नहीं मिलती, तो वो दुष्ट आत्मा क्या चाहती है कि मैं वापस क्या करूं, उसी इंसान की जिंदगी में आ जाऊं। और वो क्या करती है, पहले से और 7 बुरी दुष्ट आत्मा को लेकर क्या करती है, उस इंसान की जिंदगी में आ जाती है। हालेलुया। सोचो, पहले एक बीमारी थी, उसके साथ 7 बीमारियां क्या हो गई, और ऐड हो गई। कारण क्या था कि अपने आप को फिर से वापस उस जुए में क्या कर दिया, डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह ने हमें क्या किया है, बोलो क्या किया, क्या किया है। ओके, चौथा पॉइंट हम देखेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 37 वचन हम देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 18 का 37। हाँ जी। पिलातुस ने उससे कहा, हाँ जी, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया कि मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया और इसीलिए इस दुनिया में आया कि सत्य की गवाही दूं, कि मैं क्या करूं, सत्य की गवाही दूं। हालेलुया। और अगला शब्द क्या लिखा गया, जो कोई सत्य का है, जो कोई सत्य का है, वह मेरा शब्द सुनता है, वो मेरा शब्द क्या करता है, हालेलुया। तो चौथा नंबर कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, या प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का महत्व क्या है, कि वो सत्य की गवाही देने। किसकी गवाही, आपने बोला किसकी गवाही, क्योंकि ऑलरेडी इस दुनिया में झूठ फैला, अंधकार फैला, लेकिन उस अंधकार में, उस झूठ में सच्चाई की गवाही देने के लिए कौन आया, प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जिसके लिए या जिसकी वजह से आज हम इस जगह में क्या हैं, इकट्ठे। हालेलुया। और एक शब्द जो लिखा गया कि जो कोई सत्य का है वो मेरे शब्द को क्या करता है, क्या करता है, जो चाहता है कि हाँ मैं क्या हो जाऊं, आजाद हो जाऊं, मेरे पाप क्षमा हो जाएं, मेरे बोझ हल्के हो जाएं, वो पक्का क्या करेगा, परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुने।
हालेलुया। क्या करेगा वो? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद गवाही दी है यहाँ पे, जो कोई सत्य का वो मेरे शब्द को क्या करेगा। तो इसका मतलब कि जो सत्य का नहीं है वो उसके शब्द को सुनता भी। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्रभु को मतलब वचनों को सुनने के बाद भी क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कल हम सीख रहे थे ना कि परमेश्वर की खास प्रजा में क्या करो, अपने आप को डाल दो, और वो लास्ट तक क्या करेगा, अंतिम समय तक तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारी चरवाही करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, आज एक फिर से इसको पढ़ दो। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। कि मैं इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की क्या करूं, किसकी गवाही, किसकी गवाही, और परमेश्वर को छोड़ और कोई सच्चाई नहीं। हालेलुया। अगर कोई चाहता है कि वो सत्य की क्या करे, गवाही दे, तो उसे परमेश्वर के विषय में बोलना क्या है, हालेलुया। आज अपनी गवाहियां तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, अपने बारे में तो हम लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन सत्य की गवाही देना उसी का काम है कि जो परमेश्वर की आवाज को क्या करता है, हालेलुया। और बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन बोल क्यों नहीं पाते लोगों के सामने, कहीं कोई सामने वाला मुझे कुछ बोल ही ना दे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब इसका, कि वो अभी तक उसने सत्य की, उसने सुना ही नहीं है सत्य के बारे में, उसकी सच्चाई की जो आवाज है वो अभी तक उसके कानों में पहुंची नहीं है। हालेलुया। तो चौथा पॉइंट कि सच्चे की सच्चाई की गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ठीक है, पंजवां पॉइंट हम देखेंगे यूहन्ना 3:16, जो हम सबको पता है इस आयत के बारे में, बहुत अच्छी आयत है ये। ठीक है, पांचवा पॉइंट इसमें कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। हाँ जी, पढ़ दो जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्यों आया प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में? अनंत जीवन देने के लिए। एक बार फिर से स्लाइड पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ठीक है, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना पूरी मानव जाति के लिए, किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं। हालेलुया। कोई कल्ला बंदा या किसी एक इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए। जहाँ पे साफ रीति से लिखा गया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह तो आगे दुनिया में, अभी आगे वाला क्या है स्टेप, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। अगला जो है वो है कि जो कोई उस पे क्या करे, सबने बोला क्या करे, जो कोई क्या करे, क्या करे, विश्वास ही तो नहीं होता लोग। हालेलुया। क्या विश्वास ही तो नहीं होता। विश्वास पता किस चीज को होता है, ये बताना मुझे, एक दिन। ठीक है, विश्वास होता है कि ऐसा सोचो कि मैं कुछ दे रहा हूँ इसको, ठीक है, कुछ बना के दे रहा हूँ, कुछ करके दे रहा हूँ, है ना, कुछ ठोकर मार के क्या कर रहा हूँ, किसको क्या कर देना, सरहने रख लेना, और जो अपनी नहर है 5 नंबर वाली उसमें क्या कर देना, है ना, किसी 4 रस्तों के ऊपर क्या कर देना इसको, उस चीजों के ऊपर लोगों को क्या है, कि ये क्या करेगी, लेकिन जो परमेश्वर के शब्द हैं, परमेश्वर की आवाज है, उसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। हालेलुया। यहाँ पे यही चीज लिखी गई, क्या लिखा गया, पढ़ दो इसको, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। ठीक है, इसमें भी परमेश्वर ने सबको सादा दिया है कि जो कोई उसके ऊपर क्या करे, हालेलुया, जो कोई उसके ऊपर क्या करे, है ना। जैसे देखो, ये बैठा भाई रोहित, अगर ये विश्वास करेगा, ये अपनी जिंदगी में परमेश्वर के काम को देखेगा। आप पीछे बैठे हैं, आप विश्वास करोगे, आप क्या करोगे, अपनी जिंदगी में परमेश्वर के काम को देखोगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा गया, पढ़ दो इसको, ताकि जो कोई उस पर
पर विश्वास करे हाँ जी, वह नष्ट ना हो, वो नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाए। और उसके लिए परमेश्वर की तरफ से है हमेशा की हालेलुया। पांचवा नंबर, प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का महत्व क्या है कि वो लोगों को हमेशा की जिंदगी देने आया। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो हमेशा की जिंदगी है, ये भी किसी और चीज से मिलने वाली, किसी पैसे से, किसी और चीज से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा मिलेगी। हालेलुया। पांचवें पॉइंट में ही यूहन्ना 10 का 10 आप पढ़ेंगे, पांचवें पॉइंट में, ठीक है, क्यों आया प्रभु यीशु मसीह। हाँ, 10 का 10। और किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं इसीलिए आया, जहाँ हम जो आज ना 25 दिसंबर मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, प्रभु के जन्मदिन को मना रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था वो भी हमें पता होना चाहिए। हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया। पूरा दिसंबर महीना क्या किया जा रहा है ना, मनाया जा रहा है। कोई रैलियां निकाल के क्या कर रहे हैं, है ना, कोई ढोल बजा के क्या कर रहे हैं, है ना, कोई किसी को गिफ्ट दे के क्या कर रहे हैं, और कोई क्या कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है ना, कोई सैंटा के द्वारा क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जहां पे क्या लिखा गया, हर दूसरी लाइन जो पढ़ रही है, मैं इसलिए आया, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि वे जीवन पाए, कि वो क्या करें, लोग जीवन पाए। हालेलुया, क्या पाए, वो क्या पाए, ठीक है ना। तो सैंटा के पास क्या है, जीवन है, ना ही ढोल के अंदर क्या है, जीवन। हालेलुया, ना ही वो रैलियों के अंदर क्या है, जीवन, ना ही वो जो हम क्या बोलते हैं ना, जो चाप पकौड़ा हम क्या करते हैं, लगाते हैं, वो खाएंगे तो उसमें शायद हमें कुछ क्या होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर जीवन है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के अंदर है। हालेलुया, किसके अंदर जीवन, किसके अंदर, बाकी सब चीजें जो हैं वो दुनियावी तरीके से आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा। हालेलुया, परसों कुछ और है ना, 10 साल बाद कुछ और हो जाएगा। हालेलुया। तो जो लोग आज अपने आप को इन चीजों से रोक नहीं ना पा रहे, कल को वो उन चीजों से भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया, समझा ना। अगर आज उन चीजों से आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे, तो कल को कोई और तरीका आ जाएगा, तो फिर भी आप उस चीज को रोक नहीं पाओगे। वो जीवन जो है वो उन चीजों में नहीं है, जीवन किसमें है, परमेश्वर के वचन। हालेलुया, किसमें है जीवन, किसमें। तो अगर कोई आपको पूछे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का महत्व क्या है, तो क्या सीखा आज आपने, पहला पॉइंट क्या सीखा, क्यों आया प्रभु यीशु मसीह। हाँ जी, मत्ती 1:21 कि वो लोगों के पापों को क्या करेगा, पहला नंबर क्या करेगा, वो सबने बोला क्या करेगा, क्यों आया प्रभु इस दुनिया में, क्षमा करने, ठीक है। दूसरा नंबर आया वो लोगों को बोझ से आजाद करने, हालेलुया, विश्राम देने के लिए या आराम देने के लिए। तीसरा नंबर वो आया आजाद करने के लिए। हालेलुया, उन बंधनों से, उन बीमारियों से, उन श्रापों से, जो कुछ भी एक इंसान की जिंदगी में पाप के कारण है ना, उन सब चीजों से वो आजाद करने के लिए आया। और चौथा नंबर क्या सीखा हमने, चौथा नंबर सत्य की गवाही देने। हालेलुया, और जो सत्य का है वो उसके शब्द को क्या करता है, क्या करता है वो, जो किसका है, किसका, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा। लेकिन कलीसिया क्या कर रही है, सच्चाई को जानने के बाद भी अपने आप को फिर से उस जुए के अंदर क्या कर रही है, डाल रही है।
हालेलुया। क्या कर रही है? क्या कर रही है? फिर से उस जुए के बीच में क्या कर रही है? डाल रही है। लेकिन मसीह ने क्या किया हमें? हाँ जी, चौथा नंबर क्या था कि वो सच्चाई की गवाही देने के लिए आया, और जो सत्य का है वो उसके शब्द को क्या करता है? लेकिन कलीसियां कुछ और ही शब्द को सुनना क्या हो गई है? हालेलुया। ये मसीह समाज में बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। ये कलीसियों के लिए बिल्कुल अच्छी बात, ठीक है। इसके ऊपर प्रभु ने चाहा तो हम फिर किसी दिन अच्छे से सीखेंगे। और 5वां नंबर क्यों आया प्रभु यीशु मसीह? जीवन देने। हालेलुया। जीवन कैसे मिलेगा? उसके ऊपर विश्वास। क्या विश्वास करने से? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गए, और वो फिर से वापस। जो कोई इसके ऊपर क्या करेगा? विश्वास करेगा, वो हमेशा की जिंदगी को। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में क्या पढ़ा कि चोर किसी और काम के लिए, है ना, परंतु वो चोरी करने, घात करने, लेकिन प्रभु क्यों आया? जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। कौन सा जीवन देने? कौन सा जीवन? जो जीवन कभी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। ये 60-70 साल वालों को सबको मिला हुआ है। हालेलुया। जो नशेड़ी के पास भी है, चोर के पास भी है ना, जो लोगों को धोखा देता है उसके पास भी, जो लड़ाई झगड़ा करता है, जो मारता है उसके पास भी। लेकिन एक जीवन वो है जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? कि जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? हालेलुया। क्या करता है? जो विश्वास करने में कोई पैसा लगता है? डायरी पर। हाँ जी, विश्वास करने में कोई कुछ लगता है हमारा? लेकिन एक चीज है कि जो विश्वास करने से क्या करती है? रोकती है। हालेलुया। क्या करने से? रोकती है इंसान को। जब रोकता है इंसान को, वो है इंसान का पाप। क्या है वो? क्या? सब बोला क्या? पाप। ठीक है। और पाप के कारण ही प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, सलीब के ऊपर अपनी जान को देना पड़ा, कब्रस्तान, कब्र के बीच में जाना पड़ा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होना। हालेलुया। ये चीज को साबित करने के लिए कि अगर तू मुझ पे क्या करेगा? विश्वास करेगा, तो मैं जैसे मुर्दों में से क्या हो गया? जीवित हो गया। तेरे हालात भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन होगा कैसे? 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 सबने बोला कैसे? तो विश्वास कैसे होता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। विश्वास और सुनना मसीह के। ढोलों वाला जो सिस्टम है, इसमें से विश्वास आपको नजर नहीं आए। मैं क्यों ये चीज आपको बोल रहा हूँ? ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज के महत्व को समझें। और अगर परमेश्वर इन फ्यूचर हमें देता है समय, ठीक है, समझा रहा है, तो कलीसिया अपने आप को अलग करके दिखाए लोगों से। क्या करके? अलग करके दिखाए, उसके वचन के अनुसार चल के दिखाए। क्योंकि वचन में साफ रीति से लिखा गया है कि दो रास्ते हैं, एक वो है जो भीड़ जहाँ सब चल रहे हैं, और एक वो है जो क्या है? तंग। हालेलुया। ये संसारिक लोगों के लिए और प्रभु के लोगों के लिए भी है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रभु के लोगों के लिए भी हो सकता है। हालेलुया। ये कलीसियाओं के लिए भी हो सकता है। अगर परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है, तो जरूर है परमेश्वर क्या करेगा? आपको उसी चीज से, उसी रास्ते से लेकर जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए नहीं चुना, तो आप जो कुछ मर्जी करो, परमेश्वर रोकने वाला। हालेलुया। तो कितने महत्व हमने सीखे? जल्दी से कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है जल्दी से? पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा?
स्वतंत्र करने, चौथा सत्य की गवाही, और पांचवा अनंत जीवन। हमेशा का जीवन देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आपको कोई पूछे कि क्या सीखा प्रभु के वचन में से 25 दिसंबर में से क्या सीखा? हालेलुया। क्यों आया यीशु? क्यों आया प्रभु यीशु मसीह? अनंत जीवन। हालेलुया। जहाँ कुछ और ही बोलोगे जाके, है ना? हालेलुया। और प्रभु किसी खास एक इंसान के लिए, किसी जाति, किसी धर्म के लिए नहीं आया, बल्कि वो पूरी मानव जाति के लिए आया है। हालेलुया। इसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, और जो कोई इन फ्यूचर प्रभु के ऊपर क्या करेगा, विश्वास करेगा, परमेश्वर उसके लिए भी आया है। हालेलुया। और अपने आप अपने ऊपर से वो फेलियर वाले टैग को भी क्या करना है? क्या करना है उसको? जो किसने लगाया है? किसने? शैतान वाले कितने? जो बोलते शैतान ने लगाया, खुद वाले कितने? देखो निकलने लगे हाथ अपने ना, इसका मतलब समझ आ गया। हालेलुया। क्या आ गया? समझ आ गया। इसका मतलब प्रभु को धन्यवाद कि आपको समझ आ गया, है ना? बहुत सारी चीजें खुद क्या की जाती है, इंसान अपनी जिंदगी में उसको ले लेता है, प्रभु की इच्छा। हालेलुया। जब हम खुद क्या करेंगे, लोगों के साथ पंगे करेंगे, किसी को गाली देंगे, तो सामने वाला भी क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। इसलिए क्या करना है? समझदार बनना है, प्रभु के साथ अच्छे से क्या करना है? चलना है, और प्रभु के महत्व को क्या करना है? हालेलुया। ठीक है, सिर्फ 25 दिसंबर को ही, है ना, इन चीजों को नहीं सीखना, बल्कि हमारे लिए तो हर दिन क्या है? क्या है हमारे लिए? 25 दिसंबर नहीं, प्रभु यीशु मसीह का आना, जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ना मेरे लिए क्या हो गया? वो कुर्बान हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हम वो काम करें कि जो सिर्फ साल में हमें एक बार ना करना पड़े, तो कि हम हर दिन, हर हफ्ते उस काम को कर सकें। हालेलुया। जैसे हम हर दिन क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हर दिन वचन पढ़ते हैं, है ना? हर एतवार क्या करते हैं? संगति करते हैं। उसी प्रकार से हर दिन हम क्या करें? परमेश्वर के साथ चलते रहें। हालेलुया। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करें और हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सभी आंखें बंद करें। हालेलुया। सभी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। प्रभु के इस हालेलुया जन्मदिन के महत्व को आज एक बार फिर से हमने परमेश्वर के वचनों में से सुना और सीखा कि यीशु मसीह इस दुनिया में इस कारण से आया कि वो लोगों के पापों को क्षमा करे। हालेलुया। वो लोगों के पापों को क्षमा करे। वो इसलिए आया कि वो बोझ से आजाद करे। वो इसलिए आया कि वो हमें स्वतंत्र करे। वो इसलिए आया कि वो सत्य की गवाही दे, और उसके लोग भी सच्चाई की गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। और वो आया जीवन दे, वो जीवन जो पाप के कारण खो गया था, वो जीवन जो शैतान ने हालेलुया धोखे से छीन लिया था, वो जीवन जो अदन की वाटिका में हालेलुया उस अनाज्ञाकारिता के कारण जो खो गया था, वो रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के द्वारा पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूं।